आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आरो यारो साहब सीरीज़ के अंतर्गत। हिंदी टॉपिक है आज तत्सम तद्भव के अगला सेमेस्टर। शब्दों इस तत्सम तद्भव के शब्दों के बेहतरीन प्रश्नों के साथ तो आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास का हिलास, विलास, हास या फिर उल्लास। तो हुलास का तत्सम रूप बताना है तो तत्सम होता है हुलास का उल्लास, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, नारिकेली या फिर नारिकेल या फिर नारिकेला। तो नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सींग शब्द का तत्सम रूप बताइए। सींग, श्रृंग, सिंग या फिर श्रृंग या फिर सिंग। तो इसमें आप अक्षर को देखिएगा कि सिंग, श्रृंग, सिंग कौन सा श्रृंग है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें श्रृंग यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, तत्सम रूप है सिंग का। अगला प्रश्न है श्रृंग इसका होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी इस चारों विकल्प में से कौन सा इसमें तद्भव, बाकी सब तत्सम है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर केटक। इसमें तद्भव बताना है तो कोयल शब्द जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। तो विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। कोयल का कोकिल तत्सम होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अटाला, अटल, अटारा या फिर अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन या फिर भ्रमर। तो तद्भव शब्द बताना है आपको, तो तीन शब्द जो है तद्भव है, विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। करपर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपूर, कपड़ा, करकट या फिर खप्पर। तो कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं, लेकिन करपर नहीं होता है, करपट होता है। यहाँ शब्द ही गलत दिया गया है इसमें, इसलिए करपर की जगह करपट होता तो इसका कपड़ा तद्भव रूप होता, लेकिन करपर शब्द गलत है जिसका कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आंसर गलत होगा इसमें। तो करपट मिले तो कपड़ा लगाइएगा, करपर का कोई तद्भव तत्सम नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? इसमें तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब कौन सा इसमें जोड़ी नहीं है वो पहचानना आपको। तो कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। इसमें से कौन तत्सम की जोड़ी नहीं है? तो दधि, भात जो है ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, और तीनों तत्सम शब्दों की जोड़ी सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर। तो इसमें तत्सम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है, इसमें वत्स, परख अशुद्ध है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो अभी आगे पीछे प्रश्न मिला था ना, तो उसका देखिए आपको सही मिल गया। करपट शब्द का तद्भव रूप बताना है तो करपट का होता है कपड़ा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। चूर्ण का तत्सम शब्द बताइए। चौर, चूर्ण, चर्म या फिर चक्षु। तो चूर्ण शब्द का तत्सम शब्द होता है चूर्ण, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इसमें तत्सम शब्द नहीं ये बताना है आपको, तो इसमें रात शब्द तत्सम नहीं है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, बाकी सब तीनों तत्सम है, तो इसका आंसर डी होगा।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तिक्त, तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। तो तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इन चारों विकल्प में तद्भव शब्द कौन सा है पहचानना आपको। तो आधा, कूप, विद्या, व्योम। आधा शब्द जो है तद्भव है, बाकी तीनों विकल्प में तत्सम है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तत्सम शब्द बताइए। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको। तो क्लिष्ट शब्द जो है, क्लिष्ट, कठोर, कठिन, तो बी और सी कठिन। तत्सम शब्द कठोर और कठिन, यानी क्लिष्ट शब्द जो होता है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। तो विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। कठोर और कठिन तो दोनों तत्सम ही माने जाते हैं। कठोर और कठिन भी तत्सम शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए बी और सी दोनों सही होंगे। अक्लिष्ट भी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द बताइए। ढीठ शब्द का तत्सम शब्द बताइए। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर धृष्ट। तो ढीठ शब्द का तत्सम होता है धृष्ट, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ढीठ शब्द का रूप क्या होगा। धूर्त, धृष्ट या फिर उदंड या फिर घृषित। तो इसका होता है धृष्ट, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। 2 बार पूछ लिया गया है, हर अलग अलग परीक्षाओं का है ये, 13 और 14 की आरओ के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बर्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। तो तत्सम शब्द बताना है तो होगा व्याघ्र, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तद्भव शब्द है, यानी इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानो। तो मनई शब्द जो तद्भव है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दीठी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या फिर दृष्टि। तो दीठ शब्द का तत्सम रूप होता है दृष्टि, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुदरी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। मुद्री, मुंदरी, मुदरिका या फिर मुद्रिका। तो मुदरी का तत्सम रूप होता है मुद्रिका, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा शब्द तत्सम है। शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या फिर अक्षर। तो तत्सम शब्द बताना है, तो इसलिए शुश्रूषा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। तो विस्मय शब्द जो है तत्सम शब्द है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। तो मुमुक्षु शब्द जो है तत्सम शब्द है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। शेष तद्भव है, बाकी सब तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गधा का तत्सम रूप बताइए। गधा, गर्दभ, गर्दभ, गद्रभ या फिर गर्दभ। तो गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रिय शब्द का तद्भव शब्द बताइए। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा। पिया, प्रेम, प्रिया या फिर प्यार। तो पिया शब्द जो है प्रिय का तद्भव शब्द है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कुसुम, भूषिका, वंश या फिर नेह। इसमें तत्सम शब्द नहीं है बताना, तो नेह शब्द तत्सम नहीं है, बाकी तीनों तत्सम है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला।
तो पंख शब्द तद्भव शब्द है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गद, कमल। तो तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, निडर। तो इसका तद्भव होता है निर्भय, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप बताइए। पंक्षी, पखेरु, पंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष शब्द का तद्भव रूप होता है पंख, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, पंख इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो इसमें तत्सम शब्द बताना कौन सा है इसमें से, तो सप्तशती शब्द जो है तत्सम है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो इसमें तद्भव शब्द बताना है, तो कोयल शब्द तद्भव, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होगा? तो नया का नया, नूतन, नव्य, नवल, नवीन। तो नव्य शब्द जो है तत्सम शब्द है नया का, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, परख, चुल्लीक, चूल्हा। तो कौन सा शब्द तत्सम के तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है? तो वो है पृष्ठ और पन्ना, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तत्सम, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो तीर्थ शब्द जो है तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या फिर अग्निष्ठिकी। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो इसमें आँख शब्द जो है तत्सम नहीं है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो इसमें कपूर शब्द तत्सम नहीं है और बाकी सब तत्सम है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। तो ये था आज, यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।